नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दामाद के संग साथ चली ससुराल और लव स्टोरी का हो गई हैप्पी एंडिंग। अलीगढ़ के सास दामाद की लव स्टोरी इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। सास सपना दामाद राहुल के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि पति बच्चों से उसे कोई लेना देना नहीं। पुलिस को मजबूरन उसे राहुल के साथ भेजना पड़ा। जानिए पूरी खबर, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। सास और दामाद की लव स्टोरी को आखिर लग ही गया विराम, क्योंकि हो गई है हैप्पी एंडिंग। अब सास चली ससुराल। अलीगढ़ की एक लव स्टोरी जो सास और दामाद के बीच जंग का मैदान भी बन गई, क्योंकि उनकी वजह से छिड़ गई जंग। कहते हैं ना कि इश्क का जुनून सर चढ़कर बोलता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सपना और राहुल ने ये बात बिल्कुल सच कर दिखाई। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इश्क एक बार आंखों से होकर दिल में उतर जाए तो फिर इसके नशे के आगे दुनिया का हर नशा बेकार है। सपना और राहुल वही सास और दामाद हैं जो घर से भाग गए थे। बेटी की शादी जिस लड़के से होना थी वो अब माँ का सपना बन चुका है और माँ के दिल की धड़कन भी। सपना अब राहुल के साथ रह रही हैं। उस पर अपने बच्चों के आंसुओं का भी कोई असर नहीं हुआ। बच्चे रोते गिड़गिड़ाते रहे और माँ से घर लौटने की गुहार करते रहे, लेकिन माँ इश्क में इस कदर डूब चुकी हैं कि उसके सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। उसने एक ही झटके में बच्चों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और साफ कह दिया कि अब वो राहुल के साथ ही रहेंगी। तीनों बच्चों से उसे कोई लेना देना नहीं है। यूपी का अलीगढ़ इन दिनों सास दामाद के एक साथ भागने की वजह से सुर्खियों में है। जिस लड़के से बेटी की शादी तय की गई थी उसके साथ मां खुद भाग गई, बेटी देखती रह गई। अलीगढ़ जिले के मडराक थाना इलाके का ये मामला पूरे देश में सबकी जुबान पर है। हो भी क्यों ना, इस घटना ने सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। सास सपना और दामाद राहुल अब एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा चुके हैं। पति और बच्चों का समझाना और 2 दिनों तक कराई गई काउंसलिंग, अब सब कुछ बेकार हो चुका है। सपना का कहना है कि वो अब राहुल की हो चुकी है, घर वापस नहीं लौटेगी, दोनों अब कोर्ट मैरिज करेंगे। वहीं सपना की बेटी अनीता का बुरा हाल है। मां की हरकत से गुस्साई बेटी ने थाने पहुंचकर मां को खूब खरी खोटी सुनाई। यहां तक कि पति जितेंद्र भी घर टूटने के डर से सपना को अपनाने के लिए तैयार हो गया। गांव की महिलाओं ने सपना को लाज शर्म याद दिलाई, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। सपना का आरोप है कि उसकी बेटी ने राहुल को मेंटल कहा था, जिसके बाद उसका झुकाव राहुल की तरफ बढ़ने लगा। दोनों धीरे धीरे करीब आ गए। सास सपना और दामाद राहुल 6 अप्रैल को घर से फरार हो गए थे। पुलिस के दबाव के बाद दोनों 16 अप्रैल को लौटे जरूर, लेकिन एक दूसरे से जुदा होने के लिए तैयार नहीं है। सपना जिद पर अड़ी है कि वो राहुल के साथ ही रहेगी। महिला को मेडिकल परीक्षण के बाद वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था। सपना को समझाने की सारी कोशिशें बेकार गईं, यहां तक कि काउंसलिंग भी फेल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे राहुल के साथ भेज दिया है। सपना के पति जितेंद्र ने थाने जाकर कहा कि उसकी पत्नी घर से 3 लाख रुपए नकद और 5 लाख के सोने के जेवर लेकर भागी थी। इसके साथ ही बेटी की शादी के शगुन के लिए राहुल के घर वालों को उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने सपना और राहुल को फोन भी दिलाए थे। ये सब चीजें उनको वापस दिलवाई जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मडराक थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि इन सभी आरोपों की जाँच की जा रही है। राहुल सपना की प्रेम कहानी दोनों ही परिवारों के लिए शर्म की वजह बन गई है। हर कोई इसे चटकारे लेकर सुन रहा है। राहुल के पिता ओमवीर बेटे की हरकत से बहुत ही नाराज हैं। उनका कहना है कि समाज में उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। राहुल से उनका अब कोई लेना देना नहीं है, उसे वो घर में घुसने तक नहीं देंगे। अंबानी के महल की बात। अंबानी का 592 करोड़ वाला नया शाही महल जेम्स बॉन्ड की शूटिंग यहां हो चुकी है और एलिजाबेथ का ठिकाना रहा ये महल। कुछ प्रॉपर्टी होती है जो खुद ब खुद लग्जरी इतिहास और शाही ठाट बाट की कहानियां कहती हैं।
स्टोक पार्क कंट्री क्लब बकिंगमशायर इंग्लैंड की ऐसी ही बेमिसाल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये कोई आम लग्जरी गेटवे नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी के पोर्टफोलियो का ताज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अंबानी ने इसे 592 करोड़ रुपए में खरीदा। इस प्रॉपर्टी में कभी क्वीन एलिजाबेथ भी रहा करती थी। स्टोक पार्क की कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है, जब 1581 में क्वीन एलिजाबेथ ने इसे अपना घर बनाया। ये प्रॉपर्टी न केवल शाही इतिहास से जुड़ी है, बल्कि शानदार आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस है। ये कभी ब्रिटिश राज परिवार का रिट्रीट भी रहा है। ये देश का सबसे शानदार कंट्री क्लब है, जिसमें 49 आलीशान कमरे, शानदार इंटीरियर्स, मार्बल बाथरूम और हर आधुनिक सुविधा है। यहाँ का हर प्रवास आपको एक शाही अनुभव देता है। स्टोक पार्क में 27 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स, 13 टेनिस कोर्ट, इंडोर पूल और जिम जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। ये स्थल नोवाक जोकोविच और एंडी मरे जैसी टेनिस लेजेंड्स को भी आकर्षित कर चुका है। स्टोक पार्क को आप फिल्मों में देख चुके हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्म कैसीनो रॉयल की शूटिंग यहीं हुई थी। इसका माहौल और भव्यता बड़े पर्दे पर भी अपना जादू दिखा चुके हैं। 2021 में मुकेश अंबानी ने किंग ब्रदर्स से ये प्रॉपर्टी खरीदी और ये डील रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए हुई। ये अंबानी की हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टियों में एक नगीना है। अंबानी का सपना, लग्जरी और विरासत का संगम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसी भव्य प्रॉपर्टी के मालिक अंबानी के लिए स्टोक पार्क जैसे ऐतिहासिक और शाही ठिकाने का मालिक होना स्वाभाविक है। ये उनकी लग्जरी और इतिहास में रुचि को दर्शाता है। ये जगह सिर्फ होटल नहीं, बल्कि इतिहास, खेल, सिनेमा और लग्जरी का संगम है। यहाँ रहना किसी रॉयल फैंटेसी को जीने जैसा है। ये प्रॉपर्टी आज के तारीख में अंबानीज के पास है और ये राजशाही महल सबको आकर्षित करता है और शायद हर किसी का सपना होगा कि वो इस राजशाही महल में जाए और एक बार इसका दीदार ज़रूर करे। आपका ये सपना आज के इस वीडियो में ज़रूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये खबर इसकी कुछ शानदार तस्वीरें आपके समक्ष लेकर आ रही है। सनी देओल की फिल्म जाट का जो सीन सुर्खियों में बना हुआ था और विवाद का कारण था, उसे अब फिल्म से हटा दिया गया है। गुड फ्राइडे पर यह फैसला लिया गया। जानिए पूरी खबर, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। सनी देओल की मूवी जाट, जो कि चर्चा का विषय बनी एक सीन की वजह से, और उस सीन को अब हटा दिया गया है। जाट फिल्म से शुक्रवार को चर्च का विवादित सीन हटा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के जालंधर में एफआईआर के बाद ये फैसला लिया गया है। एक दिन पहले ईसाई समुदाय के अल्टीमेटम के बाद बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और रणदीप हुड्डा समेत 5 लोगों पर एफआईआर की गई थी। ईसाई समुदाय का आरोप था कि जाट फिल्म में चर्च वाले सीन से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ईसाई समाज ने जालंधर में प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने फिल्म पर बैन लगाने की मांग उठाई थी। प्रदर्शन के बाद जालंधर के सदर थाने में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, निर्देशक गोपी चंद, निर्माता नवीन मिलनेनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जाट फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रणदीप हुड्डा हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले फिल्म के प्रमोशन के लिए रोहतक पहुंचे थे। इस सीन को अब फिल्म से हटा दिया गया है। ईसाई समुदाय के नेता विक्लाव गोल्डी ने 15 अप्रैल को जालंधर कमिश्नरेट पुलिस को शिकायत की थी और उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले सिनेमाघरों में जाट फिल्म रिलीज हुई। फिल्म में रणदीप हुड्डा ने ईसा मसीह और हमारे धर्म के इस्तेमाल की जाने वाली पवित्र चीज़ों का अपमान किया। गोल्डी ने कहा कि रणदीप हुड्डा चर्च के अंदर प्रभु ईसा मसीह की तरह खड़े थे और हमारे शब्द आमीन का अपमान किया।
विक्लाव गोल्डी के मुताबिक फिल्म में ये भी कहा गया कि आपके प्रभु ईसा मसीह सो रहे हैं और उन्होंने मुझे भेजा है। ऐसे में जो लोग ईसा मसीह के विरोधी हैं वे ऐसी फिल्में देखकर हमारी चर्चों पर हमला करेंगे। इसे देखकर देश विदेश में रहने वाले ईसाई समुदाय में गुस्सा है और इसी वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई। ईसाई समुदाय के नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया था। उन्होंने केस दर्ज न करने पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली है और इसी वजह से इस फिल्म पर जो विवाद था वो शायद अब थम जाए। शिवपुरी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 6 दिनों में 542.5 ग्राम स्मैक, कुल कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए की तस्करी हुई नाकाम। शिवपुरी जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्यवाही रंग ला रही है। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को राजस्थान के तस्कर गुलाब चंद को गिरफ्तार कर उसके पास से 232.5 ग्राम स्मैक और एक बाइक जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 65,40,000 रुपए आंकी गई है। ये कार्यवाही एसपी अमन सिंह राठौर के सख्त निर्देशों के तहत की गई है, जिसके नेतृत्व में शिवपुरी पुलिस लगातार नशे के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। 6 दिनों में पुलिस की बड़ी कामयाबी। बता दें कि 5 दिन पहले कोतवाली पुलिस ने 102 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। बरामद सामग्री की कीमत 25 लाख रुपए थी। इसके बाद 3 दिन पहले देहात थाना पुलिस ने 208 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को पकड़ा, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई। वहीं आज शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गुलाब चंद को गिरफ्तार किया और उसके पास से 232.5 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी कीमत 65,40,000 रुपए है। इन 6 दिनों में शिवपुरी पुलिस 542.5 ग्राम स्मैक पकड़ चुकी है, जिसकी बाजारू कीमत करीब 1 करोड़ 40,40,000 रुपए है। टीआई कृपाल सिंह राठौर के अनुसार आरोपी गुलाब चंद पुत्र पुरी लाल तंवर 28 वर्ष निवासी ग्राम नीमखेड़ा, थाना घाटौली, जिला झालावाड़ को टोंगरा रोड रातौर पुलिया के पास से पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से स्मैक और एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और स्मैक के स्रोत की जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि राजस्थान से शिवपुरी में स्मैक की लगातार तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता और मुस्तैदी से इन प्रयासों को नाकाम किया जा रहा है। जिला शिवपुरी से ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्टर अरशद अली की रिपोर्ट। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी पुलिस की महिला सिपाही को चढ़ा रील बनाने का शौक, और शौक ऐसा चढ़ा कि बीच मैदान पर पुलिस की वर्दी में रैंप वॉक कर डाली। और उनकी मॉडलिंग का ये अंदाज आप भी देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पुलिस की वर्दी, क्या खाकी रैंप वॉक करने के लिए है? और अगर रैंप वॉक ही करनी थी तो रैंप पे जाके करनी थी। उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर एक महिला सिपाही को रील बनाने का इतना शौक है कि उन्होंने तो साधारण सी फ्लोर को ही रैंप समझ लिया और यूनिफॉर्म में रैंप वॉक कर डाली। पर यहाँ पर सवाल ये है कि ड्यूटी पर तैनात होने के बाद रैंप वॉक आखिर क्यों की जा रही है? अरे मैडम जी, अगर आपको रैंप वॉक करने का इतना ही शौक था तो आपने मॉडलिंग क्यों नहीं शुरू की? आपकी फिट बॉडी वहां पर भी काम आ जाती। लेकिन यूनिफॉर्म परेड करने के लिए होती है, सैल्यूट करने के लिए होती है, ड्यूटी करने के लिए होती है, ना कि रैंप वॉक करने के लिए होती है। क्या इतनी भी समझ या ट्रेनिंग आपको नहीं दी गई? बड़ा सवाल है। महिला सिपाही को देखकर लग रहा है कि ड्यूटी से ज्यादा रील बनाने में बिजी हैं। बताते चलें कि महिला सिपाही का नाम प्रीति गौतम है, जो रैंप वॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं। वायरल वीडियो में महिला सिपाही जो खाकी को शर्मसार कर रही हैं। खाकी का रंग देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करता है। खाकी क्या रैंप वॉक के लिए बनी है? ये तो है ही। क्या ट्रेनिंग में खाकी की इज्जत करना नहीं सिखाया गया? ये बात भी है। लेकिन फिलहाल प्रीति जी का मॉडल बना ये वीडियो काफी फेमस हो रहा है, जहां पर वो एक मैदान में रैंप वॉक करती दिखाई दे रही हैं। अगर इस तरह
नारी शक्ति व खाकी वर्दी पहनकर भी रैंप वॉक करने लगेंगी तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा? अरे अपनी पोस्ट का तो ख्याल रखती। वायरल वीडियो देखकर इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि महिला सिपाही कहां पर पोस्टेड है, लेकिन वो अच्छी खासी यूनिफॉर्म में रैंप करती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। अब अगर ड्यूटी ना करके रैंप वॉक ही करनी है तो इस वर्दी का सम्मान कहाँ गया? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए जहां पर ये पुलिस की वर्दी में रैंप वॉक हो रही है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।